कि सुबह 8:15 पे सब लोग अपने काम पे जा रहे हैं और बच्चे स्कूल जा रहे हैं और अचानक आसमान में एक तेज चमक होती है और कुछ ही सेकंड में पूरा शहर सफेद हो जाता है और अगले ही पल पूरा शहर गायब हो जाता है। ये कहानी है उस दिन की जब दुनिया पर पहली बार परमाणु बम की ताकत दिखी थी। आज हम बात करेंगे हिरोशिमा और नागासाकी की उस घटना की जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। उस समय चल रहा था दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध, वर्ल्ड वॉर टू। जर्मनी, इटली और जापान एक तरफ थे और अमेरिका, ब्रिटेन उसके सहयोगी दूसरी तरफ थे। जापान उस समय बहुत ताकतवर बन चुका था और एशिया के कई शहरों में उनकी सेना ने कब्जा कर लिया था। लेकिन 7 दिसंबर 1941 को जापान ने एक इतना बड़ा हमला किया कि उसने अमेरिका को सीधा युद्ध में उतार दिया। पहला अटैक था अटैक ऑन पेरल हैबर, जो हुआ था पेरल हैबर में। हमले के बाद अमेरिका ने ठान लिया था कि वो जापान को हराकर ही रहेगा। उस समय अमेरिका एक बहुत ही खतरनाक हथियार बना रहा था, एक ऐसा हथियार जो एक पल में पूरे शहर को खत्म कर सकता था। इस गुप्त प्रोजेक्ट का नाम था महातम प्रोजेक्ट। दुनिया के कई बड़े वैज्ञानिक इसमें काम कर रहे थे। कई सालों के बाद आखिरकार अमेरिका ने बना ही लिया पहला परमाणु बम। लेकिन सवाल था इसे इस्तेमाल कहाँ किया जाए। 6 अगस्त 1945 सुबह का समय, जापान का शहर हिरोशिमा, जहां लगभग 3 लाख लोग रहते थे। लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। आसमान में उड़ रहा था अमेरिका का एक जहाज जिसका नाम था इनोला गे। उस विमान में था परमाणु बम। सुबह 8:15 पे बम गिराया गया और एक भयानक चमक हुई और फिर इतना तेज धमाका कि पूरा शहर हिल गया। कुछ ही सेकंड में लोग जलकर राख हो गए, इमारतें गिर गई, सड़कें टूट गई और पूरा शहर आग में बदल गया। लेकिन असली डरावनी चीज धमाके के बाद शुरू हुई। परमाणु से निकली रेडिएशन। जो लोग बच गए वो धीरे धीरे बीमार होने लगे। लोगों के बाल झड़ने लगे, त्वचा जलने लगी और कुछ लोग तो कुछ ही दिनों बाद मर गए। हिरोशिमा में लगभग 1,40,000 लोगों की मौत हुई और दुनिया समझ गई कि परमाणु बम कितने खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम गिराया। इस बार निशाना था जापान का शहर नागासाकी। इस बम का नाम था फैटमैन और इसे गिराया गया विमान बॉक्सकार से। धमाका इतना शक्तिशाली था कि पूरा शहर तबाह हो गया। हजारों लोग तुरंत मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। अब जापान समझ चुका था कि अगर युद्ध जारी रहा तो पूरा देश खत्म हो सकता है। आखिरकार 15 अगस्त 1945 को जापान के सम्राट हिरोहितो ने घोषणा की जापान युद्ध छोड़ रहा है और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर टू समाप्त हुआ। हिरोशिमा और नागासाकी की घटना आज भी दुनिया को याद दिलाती है कि युद्ध में जीत भले मिल जाए लेकिन इंसानियत हार जाती है। आज ये दोनों शहर शांति के प्रतीक बन चुके हैं और दुनिया को याद दिलाती है कि परमाणु हथियार मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये थी जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी की, जहां पर अमेरिका ने अपने परमाणु बम गिराए और दुनिया को दिखाई अपनी ताकत
और परमाणु बम की ताकत दुनिया को पता चली कि ये नुकसान कितना करते हैं। और जिस जगह पे ये परमाणु बम गिरा था वहाँ पे लोग ऐसे गायब हो गए कि मानो कभी थे ही नहीं, क्योंकि उनकी हड्डियां तक नहीं मिली। और जिसने भी उस परमाणु बम के फटने से उसकी रोशनी, वाइट रोशनी जो देखी, उसी टाइम उनकी आंखें फूट गई, निकल आई बाहर। तो सोचो जो उसके पास वहां पे रहा होगा तो उन पर क्या व्यतीत हुआ होगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो होता है 3000 डिग्री के ऊपर का होता है। जब किसी इंसान की लाश को जलाया जा रहा होता है, जिस चिता पर वो लाश पड़ी होती है उसका टेम्परेचर भी 450-500 डिग्री के आसपास होता है, जिसमें हड्डियां बहुत मुश्किल से बच पाती हैं। तो सोचो कि वो 3000 डिग्री टेम्परेचर जब किसी पे फटता है तो कैसा मंजर रहा होगा। वो सिर्फ जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी को पता है, क्योंकि उस दिन एक बम गिरने से 1,40,000 जो लाशें हैं वो एकदम बिछ गई। कई लोग बीमार हो गए, कई लोगों को कैंसर हो गया, कई लोगों के बाल झड़ने लग गए, कई लोगों की जो स्किन है वो ऐसे ढल गई। मतलब जो उस रेडिएशन में शामिल हुए थे, मतलब उन जिन पे ये गिरा था, वो जो है 1 साल भी बहुत मुश्किल से निकाल पाए थे, क्योंकि वो खत्म हो गए थे। और उस रेडिएशन का जो है असर आज भी देखने को मिलता है जापान में। आज भी वहाँ पे बच्चे जो हैं लूले लंगड़े पैदा होते हैं उस रेडिएशन की वजह से। तो ये परमाणु इतना खतरनाक है कि इसकी सोचकर कल्पना करना ही बहुत मुश्किल है। और सुनने में आया था कि जो लोग बचे थे उनको पानी की इतनी प्यास लगी थी, क्योंकि वहाँ का पानी सारा रेडिएशन से खराब हो गया था। तो उनको पानी की इतनी प्यास लगी, तो वो जो बम गिरने की वजह से बादलों में बारिश उत्पन्न हुई थी, तो वो जब बारिश हुई तो वो सारा रेडिएशन जो ऊपर उड़ा था ना, वो सारा नीचे आया था। और जिन जिन लोगों ने वो पानी पिया था, आई थिंक तकरीबन सभी लोगों ने पानी पिया था, उनको कितने प्रकार की बीमारियां लगी थी। कई ऑन द स्पॉट उस पानी को पी के मर गए थे, कई 1 साल के अंदर अंदर मर गए, कईयों को इतनी बीमारियां लग गई कि उस रेडिएशन से बचा ही नहीं जा सकता। इतना खतरनाक वो परमाणु बम था। और वो परमाणु बम आखिरी बार आई थिंक दुनिया में गिरा था जापान के ऊपर। और उसी बम गिरने के बाद जब जापान ने सरेंडर किया था कि अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, तो वो वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हुआ था। और उस वक्त से जापान ना तो किसी के साथ लड़ता है, ना किसी के साथ वैर रखता है, क्योंकि उनको पता है युद्ध कभी सही नतीजा नहीं लेके आता। बहुत लोगों के घर उजड़ते हैं, बहुत लोग जो जीने की आशाएं रखते हैं उनकी आशाएं खत्म हो जाती हैं, दुनिया एक तरफ की खत्म हो जाती है, पूरा शहर जो है मलबे में तब्दील हो जाता है। तो उनको पता है कि जंग किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं है, जंग नहीं लड़नी चाहिए, हो सके तो आपस में बैठ के समझौता करना चाहिए, ये सबसे बड़ी पहल होती है। इसलिए आज जापान को देख लीजिए, जापान जो तरक्की कर रहा है दुनिया में, ऐसी तरक्की शायद ही किसी के पास हो गया, यहाँ तक कि अमेरिका के पास भी नहीं होगी जो तरक्की जापान में की हुई है। और एक सैल्यूट जापान को भी बनता है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी काफ़ी सारे लोगों को सैल्यूट दिए थे, इसी प्रकार जापान को भी मैं सैल्यूट देता हूँ। अगर आपको इतिहास की ऐसी ही सच्ची और दिलचस्प कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल द विक्रम वाइब को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं अगर उस समय आप होते तो आपको कैसा लगता। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।